इस पूरी दुनिया में लाखों भूतिया और डरावनी जगह है, लेकिन आज हम इस वीडियो में भारत की सबसे डरावनी जगहों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको भूतों से डर लगता है तो अभी इस वीडियो को बंद कर दो, नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखकर बताओ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। NH-17 हाईवे गोवा। मुंबई और गोवा को नेशनल हाईवे 17 जोड़ता है। आपने मूवीज में तो बहुत सारे भूतिया रास्ते देखे होंगे, लेकिन ये रियल लाइफ का भूतिया रास्ता है। दिन में तो ये आम रास्ता लगता है, मगर जैसी रात होती है मामला पूरा उल्टा हो जाता है। इस हाईवे की एक बहुत फेमस कहानी है। एक रात यहाँ से एक कपल अपनी कार से गुजर रहा था, मगर अचानक से कार का म्यूजिक प्लेयर ऑन ऑफ होने लगा और एकदम से कार का वाइपर भी चलने लगा, जिसकी वजह से वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने गाड़ी को साइड में रोक दी और वो आदमी चेक करने लगा कि आखिर क्या गड़बड़ है, मगर गाड़ी के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए और उनके फोन के सिग्नल भी चले गए। उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो लोग काफी डर चुके थे, मगर करीब आधे घंटे के बाद गाड़ी का दरवाजा खुला, लेकिन जो औरत थी उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान आ गए थे, जैसे किसी ने खरोचा हो। ये सब उन दोनों की आंखों के सामने हुआ, मगर उन दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। तो ये सब करने वाला कौन था, ये आज तक किसी को नहीं पता। लोगों का तो ये भी मानना है कि इस रास्ते पर कई औरतें लिफ्ट मांगती है और जिन्होंने भी उन अनजान औरतों को लिफ्ट दी वो जिंदा नहीं बचे। इसीलिए कभी भी रात को किसी अजनबी को लिफ्ट मत देना। ब्रिजराज भवन पैलेस, कोटा, राजस्थान। राजस्थान के फेमस शहर कोटा में एक हवेली है जिसका नाम ब्रिजराज भवन है। इस भवन को 1830 में बनाया गया था। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर एक आदमी की आत्मा घूमती है। उस आदमी का नाम था मेजर बार्टन, जो एक ब्रिटिश सोल्जर थे। इस भवन को होटल में बदला जा चुका है। आप यहाँ पर रुक सकते हो, मगर ये भवन भूतिया है। इसका प्रमाण यहाँ का स्टाफ देता है। यहाँ पर दो बच्चे घूमते हुए दिखाई देते हैं और अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाजें भी आती है। इस भवन का इतिहास ये कहता है कि जब ब्रिटिश का राज था तो भारतीयों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। उस समय कोटा ही एक ऐसी जगह थी जहां लड़ाइयां नहीं होती थी, जिसकी वजह से मेजर यहां रुकते थे। मेजर बार्टन भी उनके दोनों बच्चों के साथ यहीं रहते थे। लेकिन 15 दिसंबर 1857 की रात यहाँ अचानक हजारों लोगों की भीड़ आ गई। इस भवन के गार्ड्स डर गए। उन्होंने तुरंत मेजर को बताया, लेकिन मेजर ने सोचा उनको कुछ बात करनी होगी, मगर उस भीड़ ने अचानक आक्रामक रूप ले लिया। भीड़ ने सभी गार्ड्स को मार दिया। मेजर अपने बच्चों के साथ ऊपर कमरे में जाकर छिप गए, मगर भीड़ ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें नीचे ले आए। भीड़ ने उन्हें घुटने पर बैठने को कहा, फिर मेजर को मार डाला। लोगों का मानना है कि मेजर ने अपनी गलती मान ली थी। उसने कहा था मुझे मार दो पर मेरे बच्चों को छोड़ दो, पर लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसी कारण से आज भी मेजर की आत्मा ब्रिजराज भवन में भटक रही है। भानगढ़, राजस्थान। राजस्थान में भानगढ़ नाम का एक शहर है जो पहले बहुत विकसित था, मगर समय के साथ साथ ये जगह भूतिया होती गई। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला भारत में सबसे डरावनी जगहों में नंबर 1 पर आता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। ये दिन में तो टूरिस्ट प्लेस है, मगर रात होते ही ये जगह भूतिया हो जाती है। ये जगह इतनी खतरनाक है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले के पास ही एक बोर्ड लगाया है, जिसमें लिखा गया है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्योदय के पश्चात प्रवेश वर्जित है। भानगढ़ का किला इकलौती ऐसी जगह है जिसे भारत सरकार ने खुद हॉन्टेड पैलेस घोषित किया है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान सूरज डूबने के बाद इस किले में जाता है तो वो कभी लौट के नहीं आता। भानगढ़ के किले के आसपास जो लोग रहते हैं उनका मानना है कि इस किले में रात को अजीबोगरीब आवाजें आती है और किसी औरत के पायलों की आवाज भी आती है। ऐसा लगता है कि अंदर कोई नाच रहा है। लोगों का मानना है कि यहाँ से औरतों के रोने की आवाजें आती है। और हाँ, कई लोगों ने खुद अपनी आंखों से इस किले के अंदर एक औरत को देखा है जो इस किले में इत्र लेकर घूमती रहती है। उस वक्त पूरे किले में इत्र की खुशबू होती है। भानगढ़ के किले की कहानी ये है कि यहाँ एक रानी हुआ करती थी, रानी रत्नावती। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त वो सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। जब रानी 18 साल की हुई तो बहुत सारे राजा इनसे शादी करना चाहते थे, मगर उनमें से एक काला जादूगर था जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं थी और उसे ये भी पता था कि इतनी सुंदर रानी उससे शादी नहीं करेगी। मगर वो जादूगर रानी को पसंद करता था, इसलिए उसने ठान लिया था कि रानी को पाने के लिए वो कुछ भी करेगा। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, यानी काले जादू का, जिसमें वो माहिर था।
उसने सोचा काले जादू की मदद से वो रानी के दिल में अपनी जगह बना लेगा। एक बार बाजार में रानी की दासी रानी के लिए इत्र लेने आई तो जादूगर ने चुपके से इत्र की शीशी पर मंत्र फूंक दिया। जैसे ही रानी उसे सूंघती उसे उस जादूगर से प्यार हो जाता। मगर जब वो मंत्र फूंक रहा था तो रानी के गुप्तचरों को पता चल गया। ये बात उन्होंने रानी को बता दी। फिर उन्होंने उस बोतल को एक पत्थर पर फोड़ दिया जिसकी वजह से जादू उल्टा पड़ गया और वो पत्थर पहाड़ से फिसलते हुए जादूगर पर गिर गया। मगर जादूगर ने मरने से पहले इस पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये इलाका बंजर हो जाएगा और भानगढ़ का किला बर्बाद हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस घटना के 1 साल बाद भानगढ़ में एक जंग छिड़ी जिसकी वजह से यहाँ की सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। आज जो लोग वहाँ रहते हैं उनका मानना है कि रानी रत्नावती की आत्मा इस किले में रात को घूमती है। वो पायल और रोने की आवाजें रानी रत्नावती की ही है। यहाँ एक और डरावनी चीज होती है। जब से इस जगह को श्राप मिला है तो जब भी कोई इमारत की मरम्मत कराई जाती है तो वो इमारत अपने आप गिर जाती है जिसकी वजह से मजदूरों को बहुत चोटें आती है। राइटर्स बिल्डिंग कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बहुत फेमस बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में 1930 में यानी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब यहाँ पर कई ब्रिटिश जनरल्स का कत्ल कर दिया गया था और लोग ये कहते हैं कि उन जनरल्स की आत्मा आज भी इस बिल्डिंग में घूमती है। फिर भी ये बिल्डिंग आज भी इस्तेमाल करी जाती है मगर सिर्फ दिन में। जी हाँ, सिर्फ दिन में। रात में यहाँ चीखों की आवाजें आती है और बहुत सारी डरावनी चीजें होती है। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये चीखों की आवाजें आम बात हो चुकी है। इस बिल्डिंग में सबसे डरावनी जगह इस बिल्डिंग का 3rd फ्लोर है। इस फ्लोर पर स्टेशनरी रूम है। यहाँ पर वो चीजें रखी जाती है जो काम नहीं आती। मगर जब भी कोई इस कमरे में आता है तो उसे ऐसा लगता है कि इस कमरे में और भी कोई है और अचानक सिर दर्द भी होने लगता है। लोगों का ऐसा मानना है कि यहीं सबसे ज्यादा कत्ल हुए हैं, इसलिए ये कमरा सबसे डरावना है। इस बिल्डिंग के पास जो लोग रहते हैं उनका मानना है ये बिल्डिंग भारत की सबसे डरावनी जगह है। टनल नंबर 33 शिमला। शिमला में एक टनल है जिसका नाम है टनल नंबर 33। इस टनल के अंदर रेलवे ट्रैक यानी रेल की पटरी है। जो भी इस टनल के अंदर जाता है उसको अचानक घबराहट महसूस होती है। इस टनल के अंधेरे में लोगों ने बहुत सारी डरावनी चीजें भी देखी है। उनको ये महसूस होता है कि यहाँ कोई अनजान शक्ति है। रात को इस टनल से अजीबोगरीब आवाजें आती है। ये जो टनल है ये 100 साल से भी पुरानी है। इस टनल को 1890 में कैप्टन बेरोग ने बनवाया था जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। वो फेमस इंजीनियर थे लेकिन उनको इस टनल को बनाने में दिक्कत आ रही थी। उनके पास टाइम कम था क्योंकि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था। उसमें टनल कंप्लीट करने की डेट फिक्स थी मगर वो इस टनल को सही समय पर बना नहीं पाए जिसकी वजह से ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बेरोक पर फाइन लगा दिया। पहले से बेरोक पर काफी कर्जा था और ये फाइन लग जाने से वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, तो उन्होंने उसी टनल के सामने सुसाइड कर लिया। इस टनल को आधा तो बेरोक ने बनाया था मगर उसका उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों का ये मानना है कि कैप्टन बेरोक की आत्मा ही यहाँ घूमती है, लेकिन कई लोगों ने यहाँ कई औरतों को भी देखा है जो अंदर तो जाती है पर बाहर नहीं आती। जीपी ब्लॉक मेरठ। यूपी के मेरठ में एक जगह है जो बहुत रहस्यमयी है। उस जगह का नाम जीपी ब्लॉक है। इस जगह की छत पर लोगों ने एक लड़की को बैठे हुए कई बार देखा है लेकिन वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। कई लोगों का मानना है कि एक लाल साड़ी वाली औरत इसके अंदर बाहर आती जाती रहती है। जो कोई भी एडवेंचर के लिए इसके अंदर गया उसका मानना था कि इसके अंदर एक कमरे में 4 लोग बैठ के शराब पीते हैं मगर जब उस कमरे के अंदर जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। इस पर कई पैरानॉर्मल रिसर्चर ने रिसर्च की लेकिन उनको इस बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो 4 लोग आखिर कौन हैं। ये जगह इतनी डरावनी है कि लोग इसके पास से भी नहीं गुजरते हैं और लोगों को आज तक नहीं पता कि यहाँ की कहानी क्या थी। ये जगह आज भी रहस्यमयी है। मालचा महल दिल्ली। ये महल इतना डरावना है कि लोग रात को तो क्या दिन में भी यहाँ जाने से डरते हैं। इस जगह कई लोगों ने आत्माओं को देखा है। यहाँ से चीखों की आवाजें भी आती है। इस महल को फिरोज शाह तुगलक ने 1325 में बनवाया था। जब वो शिकार करने जंगल में जाते थे तो वो यहीं रुकते थे। ये जगह 700 साल से वीरान थी मगर 1985 में बेगम विलायत महल ने इस महल पर मालिकाना हक ले लिया था तो फिर वो यहाँ रहने आ गई। मगर 700 साल से ये महल खंडर हो चुका था। यहाँ पर बिजली भी नहीं थी
फिर भी विलायत महल अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने लगी। उनके परिवार में सिर्फ उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तो वो अपने गहने बेचकर अपना घर चलाती थी। लेकिन जब उनके गहने खत्म हो गए और उनके पास पैसों की कमी होने लगी, जिसके चलते 1993 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन लोगों का ये मानना है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की, किसी रहस्यमय शक्ति ने उनसे ऐसा करवाया है। लगभग 4 साल बाद उनकी बेटी की भी मौत हो गई और हाल ही में दूसरे बच्चे की भी मौत हो गई। इन तीनों की मौत इस महल से जुड़ी हुई है और लोग आज ऐसा कहते हैं कि विलायत महल और उनके दोनों बच्चों की आत्मा आज भी मालचा महल में घूमती रहती है। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, ये स्टेशन कोलकाता में है। ये इतना डरावना है कि लोग रात 10:30 बजे के बाद यहाँ नहीं आते। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ कुछ ऐसी शक्ति है जो उन लोगों को आकर्षित करती है जो आत्महत्या करना चाहते हैं। इस इलाके के 80% सुसाइड यहीं होते हैं। इतने सारे सुसाइड्स की वजह से यहाँ बहुत सारी आत्माएं घूमती है। लोगों ने यहाँ कई धुंधली परछाइयों को देखा है। यहाँ के ट्रेन ड्राइवर यहाँ बहुत अजीब महसूस करते हैं। मसूरी सवॉय होटल, उत्तराखंड के मसूरी में एक बहुत ज्यादा फेमस होटल है जिसका नाम है सवॉय होटल। ये होटल भारत की सबसे लग्जरियस होटल में से एक है। 1911 में सवॉय होटल में अचानक किसी की मौत हो गई थी। यहाँ पर एक महिला जो स्पिरिचुअलिस्ट थी, उनका नाम था फ्रांसिस गार्नेट ओम। वो अपनी दोस्त के साथ इस होटल में रुकी। उनकी फ्रेंड का नाम था माउंट स्टेफन, जो आत्माओं से बात कर सकती थी। वो दोनों वहीं होटल में रात रुके। सुबह जब दोनों मिले तो सब नॉर्मल था। गार्नेट ओम ने अपनी फ्रेंड से कहा, तुम रेस्टोरेंट में जाओ, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। तो फिर माउंट स्टेफन उनका इंतजार करने लगी, मगर गार्नेट ओम नहीं आई। माउंट स्टेफन ने सोचा उनके रूम में जाकर देखती हूँ वो क्यों नहीं आई। जब वो रूम के पास गई तो रूम अंदर से लॉक था। तो उन्होंने काफी आवाजें लगाई, मगर गार्नेट ने दरवाजा नहीं खोला। तो फिर माउंट स्टेफन ने लोगों को बुलाया और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर गार्नेट की लाश मिली। लोग हैरान थे कि उनकी मौत कैसे हुई, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था और कोई अंदर नहीं जा सकता था। फिर उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, मगर जो डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम कर रहा था उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और आज तक किसी को नहीं पता चला कि गार्नेट ओम की मौत कैसे हुई। इस पूरी घटना की वजह से लोग ये भी कहते हैं कि गार्नेट ओम की आत्मा आज भी उस होटल में है। यहाँ जो गेस्ट रहने आते हैं उन्होंने ये महसूस किया है कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कमरे में पड़ी चीजें अपने आप हिलने लगती है। और तो और बहुत सारे लोगों ने एक औरत को भी देखा है जो उस होटल में घूमती रहती है। और जिन्होंने भी यहाँ रात गुजारी है उनका कहना है कि रात को उन्हें डरावने सपने आते हैं और ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। आज तक किसी को नहीं पता कि उस रात उस रूम में क्या हुआ। तो दोस्तों, ये थी भारत की सबसे भूतिया और डरावनी जगह। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको पूरी दुनिया के सबसे डरावने घर देखने हो तो इस वीडियो को देख लेना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।